राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी के स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करती हूं। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि संतान सप्तमी व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी, पूजा विधि क्या होगी और साथ में मैं चूड़ी की जानकारी दूंगी। और अगर आपके पास चूड़ी आप ना बनवा पाए चांदी की, तो आप कैसे पूजा करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। हम सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो सरल पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें फोटो चाहिए शिव परिवार की, और ये देखिए चूड़ियां हैं। तो हर साल जितने भी आपने व्रत रखे हैं, हर साल की चूड़ियां आप पूजा में शामिल करेंगे। और एक नई चूड़ी जो आपने खरीदी होगी, चांदी की चूड़ी, वो आप पूजा में रख सकते हैं। और ये देखिए, अगर आप चांदी की चूड़ी ना खरीद पाए तो इस तरह से चांदी का छल्ला आप अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये चांदी के चूड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप चांदी की चूड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत महंगी है, तो आप मौली या धागा का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप 7 गांठें लगा के उसको पूजा में शामिल कर सकते हैं और बाद में अपने हाथों में पहन सकते हैं। अभी मैं आगे आपको नियम भी बताऊंगी। जो चूड़ियां है वो किस हाथ में पहननी चाहिए, तो सीधे हाथ में, मतलब दाहिने हाथ में पहननी रहती है। व्रत कथा सुनने के बाद चूड़ियों को दाहिने हाथ में पहनना रहता है। हफ्ते या 1.25 महीने या साल भर आप इन चूड़ियों को पहन सकते हैं। तो कच्चा दूध चाहिए गाय का। उसके बाद फल फूल चाहिए, केला, जो भी फल आसानी से उपलब्ध हो पाए। संतान सप्तमी की कथा, व्रत कथा आपको मिल पाए, ना मिल पाए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 7 मीठी पूड़ियां बनाई जाती हैं, पूरे बनाए जाते हैं, आप गुलगुले भी बना सकते हैं। तो 7 मीठी पूड़ियां बनाई जाती हैं, जो कि गुड़ से बनाई जाती हैं। गुड़ और आटे को मिला के बनाई जाती हैं, गुड़ के पानी से। और ये देखिए, कलश स्थापना के लिए जल भरेंगे एक, और उसके ऊपर मैंने फल रखा है। और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए आप श्रृंगार का सामान चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, फूल, माला, माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी, रोड़ी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप। तो जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए, ये सारी पूजा सामग्री है। अब एक चौकी ले लेंगे और उस चौकी पे हम गंगा जल से छिड़काव करेंगे, पवित्र करेंगे, और उसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। थोड़े से पुष्प रखेंगे उसके ऊपर। मैंने पीतल से भरा हुआ कलश रखा है, जल से भरा हुआ, और उसके ऊपर आप पत्ती लगा सकते हैं, अशोक या आम की पत्ती। और उसके ऊपर मैंने एक फल रखा है, चावल से भरी कटोरी के ऊपर। पुष्प का आसन देंगे और भगवान शिव की फोटो या प्रतिमा रखेंगे। भगवान गणेश को स्थापित करेंगे पुष्प के ऊपर। तो पुष्प का आसन मैंने दिया है, आप चाहे तो चावल का भी आसन दे सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपकी फोटो प्रतिमा है तो उनसे पूजा कर सकते हैं, और आप चाहे तो मिट्टी से शिवलिंग बना के और माता पार्वती और गणेश बना के उनका भी अब आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे सर्वप्रथम गणेश जी को। फिर हमने जो कलश स्थापना की है वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती और ये शिव परिवार की फोटो, भगवान गणेश जी को हम इस तरह से कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं, मिट्टी से शिवलिंग बना ले, गणेश जी के और माता पार्वती बना ले, और उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पे जल और कच्चा दूध चढ़ाएंगे, और उसी तरह बेलपत्र और सारी चीजें चढ़ा के हम पूजा कर सकते हैं। तो भगवान गणेश को जनेऊ पहनाएंगे। जब भी आप जनेऊ पहनाए उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लें। वस्त्र के रूप में मैंने कलावा चढ़ा दिया भगवान गणेश जी को, और इसी तरह कलावा वस्त्र के रूप में फोटो पे भी चढ़ाएंगे, और कलश पे मैंने कलावा लगा दिया है। तो इस तरह से पूजा करनी है, जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करनी रहती है। इस तरह से कलावा पहनाएंगे वस्त्र के रूप में। आप चाहे तो ऊपर चुनरी भी उड़ा सकते हैं। अभी माँ पार्वती को मैं चुनरी बढ़ाऊंगी। उसके बाद दीपक जला के रखेंगे, घी का दीपक जला के रखेंगे। तो जो दीपक जलाते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, तो उसमें भी कुमकुम लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जल इस तरह से जल से उसको शुद्ध करेंगे।
और व्रत का संकल्प लेते हुए और कामना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के सामने संकल्प करेंगे व्रत का, और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे भगवान गणेश को, कलश पे पुष्प रखेंगे, और जो सामने प्रतिमा या फोटो है भगवान शिव, माता पार्वती, उनको अर्पित करेंगे। दूर्वा चढ़ाएंगे भगवान गणेश को, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। अगर आपने मिट्टी से शिवलिंग बना के रखी है तो वहां पे बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो वहां पे धतूरा अगर मिल पाए, भांग की पत्ती मिल पाए, तो जो भी भगवान शिव को पसंद की चीजें हैं, अगर जो भी आसानी से मिल पाए वो भगवान को हम चढ़ाएंगे। संतान सप्तमी की व्रत कथा को सामने रखेंगे, तो जो पुस्तक है उसके ऊपर भी हम कुमकुम लगाएंगे। और ये जो है चांदी की चूड़ियां हैं, चांदी की चूड़ियां मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, और इस पे 7 टाके लगा के उन लोग देते हैं। जैसा कि मैंने बताया 7 गांठें की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी सबसे पहले कच्चे दूध से, जो पुरानी चूड़ियां हैं हमारी या चूड़ियां हैं, उनको भी हम पवित्र करते हैं। तो कच्चे दूध में डालेंगे, इस तरह से दुर्वा से दूध छिड़केंगे, और इस तरह से हम चूड़ियों को कच्चे दूध में डालेंगे और पवित्र करेंगे। उसके बाद इसे गंगा जल से धोएंगे। तो इस तरह से माना जाता है कि चूड़ियां नई सी हो गई और हम उसको पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो चूड़ियों का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन अगर आपको चूड़ियां नहीं मिल पा रही हैं या फिर आप नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप उसकी जगह कलावा ले सकते हैं। कलावा या मौली जिसको बोलते हैं, उसमें आप 6 गांठें लगा दें, और 7वीं गांठें जब आप पहनेंगे तब लगा दें, या आप जो है इस तरह छल्ले से 7 गांठें लगा के आप उसको पूजा में रख के उसे आप पहन सकते हैं दाहिने हाथ में। तो इस तरह से चूड़ियों को हम अच्छे से धो लेंगे। तो चूड़ियों के बारे में और जानकारी, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप चैनल पे मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। बहुत से लोग सोने की चूड़ियां भी बनवाते हैं, तो सोना तो बहुत महंगा है, तो चांदी की चूड़ियों से ही आप कर सकते हैं पूजा। चांदी की चूड़ियां नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप चांदी का ऐसे अंगूठी या रिंग छल्ला टाइप बनवा लेंगे, और उसको आप पहन सकते हैं अपने हाथ में। तो इन चांदी की चूड़ियों को भी हमें पूजा करनी होती है। तो इसको पहले अच्छी तरह से धो लेंगे गंगा जल से, और फिर इसको हम पूजा में शामिल करेंगे। तो जो संतान सप्तमी का जो व्रत है, वो अपने बच्चों की, अपने संतान की, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए, उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। तो इस तरह से व्रत करेंगे। फल चढ़ाएंगे, ये इस तरह से फल चढ़ा दिया, जो भी फल आपको मिल पाए, सेब, केला। तो इस व्रत में हम बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अभी ये देखिए 7 पूड़ियां हैं, 7 14 पूड़ियां हैं। ये पूड़ियां जो होती है बनाई जाती है, इसमें जो है गुड़ के पानी इसमें आटे में सान के ये मीठी पूड़ियां बनाई जाती हैं, और यही पूड़ियां ही खाना रहता है। अगर आपको अन्न खाना है तो यही पूड़ियां खाना है, इसके अलावा आपको फलहार करना होता है। तो जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम निर्जला व्रत रहते हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद, दोपहर में पूजा होती है, 3 बजे के बाद आप ये पूड़ियां, 7 पूड़ियां माता पार्वती की होती हैं, और 7 पूड़ियां जो होती हैं वो आपको खानी होती हैं। अगर जिनको शुगर है, मीठा नहीं खा सकते, तो जरा सा गुड़ डाल के आप पूड़ियां बना लें और उसे आप खा सकते हैं। तो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। तो इस तरह से माँ पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे। तो माता पार्वती को भी हम इस तरह से पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास आसानी से। तो कम से कम सुहाग की जो चीजें होती हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, आलता, नेल पॉलिश, ये सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़नी होती है। तो ये व्रत कथा पढ़ने से पहले हमें जो चूड़ियां हैं उनकी पूजा करेंगे। तो चूड़ियों के ऊपर हम थोड़ा सा रोरी, अक्षत, कुमकुम लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। तो चूड़ियों की पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे, हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और संपूर्ण कथा सुनेंगे। आपके पास किताब है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं चैनल पे डाल दूंगी, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं कथा। उसके बाद कथा सुनने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद हम आरती पढ़ेंगे। भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव भगवान जी की आरती हमें करनी है।
आरती करने के बाद हम गंगा जल से आरती को घेरेंगे और उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद खुद आरती लेंगे। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि छोटी बड़ी पूजा में अपने घर में के सभी सदस्यों को शामिल करें। तो अगर बच्चे हों घर में, अगर स्कूल ना गए हैं, तो आप बच्चों को जरूर इस पूजा में शामिल करें। तो जो 7 पूड़ियां आपको खानी है, उसके अलावा जो 7 पूड़ियां हैं माता पार्वती की होती है, तो उसे आप दान दे सकते हैं, या फिर आप कोई ना मिले तो आप उसको गाय को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आरती करनी है। खाने के बारे में मैंने बताया, आप मेवे खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। उसके अलावा अन्न के नाम पे आपको यही खाना है 7 पूड़ियां। उसके अलावा आपको नमक नहीं खाना है। घर में सात्विक भोजन बनाना है, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, मांस मछली तो एकदम ही नहीं आपको बनानी है। और घर में सात्विक भोजन, आपको जो लोग व्रत नहीं है उनको भी सात्विक भोजन करना है। बाद में जब आरती कर लेंगे, उसके बाद हमें जो नई वाली चूड़ी होती है वो पहननी होती है। किस हाथ में पहनेंगे? दाहिने हाथ में पहनेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। ये चूड़ियां आपको कब तक पहननी है? तो आप 1 हफ्ते तो जरूर पहने, 1.25 महीने पहन सकते हैं, या हमेशा आप साल भर के लिए भी पहन सकते हैं। तो ये जो पूड़ियां, जैसे मैंने बताया, ये 7 पूड़ियां आपको खानी होती है। 3 बजे के बाद आप खा सकती हैं। और ये जो है 7 जो पुए हैं, ये आपको दान दक्षिणा में देना है, या फिर आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं, या घर में आप किसी को खिला सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, पूजा के बाद दक्षिणा जरूर निकालें और पंडित जी को सीधा निकालें। सीधा मतलब 1 दिन का पूरा खाना, दाल चावल और हल्दी नमक सब्जियां, कुछ इस तरह से सीधा निकाला जाता है और पंडित जी को दान दिया जाता है। तो वो दक्षिणा के रूप में आप जरूर निकालें। तो ये थी संतान सप्तमी की संपूर्ण पूजा विधि और नियम। इसके बाद जो चौकी है वो आप शाम को या अगले दिन सुबह हटा सकते हैं। चौकी पे से जो श्रृंगार का सामान है, कुछ प्रसाद के रूप में अपने पास रख लीजिए, और किसी सुहागिन महिला या पंडिताइन को आप दान दे सकते हैं। जो फल फूल है उसमें पंडित जी को आप दान दे दें। जो पूड़ियां हैं, आप चाहे तो पंडित जी को दान दे सकते हैं, मीठी पूड़ियां या पुए हैं। तो इस तरह से जो फोटो है, चुनरी है, वो दान दे दें। तो इस तरह से आप जो चौके हटाएंगे, चौके हटाने का वीडियो मैं डाल दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। ये संतान सप्तमी हम सबके जीवन में सुख समृद्धि लेके जाए, हम सबके संतान की लंबी आयु प्रदान करे, स्वस्थ और सुखमय जीवन प्रदान करे, इसी की कामना करते हुए वीडियो एंड करती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो राधे राधे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। राधे कृष्णा।